के विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन का आज पहला दिन। हालांकि विपक्ष की ओर से असरदार हंगामा रहा नहीं रहा, ये तो सदन के अंदर कुछ गुफ्तगू जब बाहर निकलती है तो पता चलता है, लेकिन हाँ, मिला जुला आज रहा। और हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी मांडे साहब। कैसा रहा सर आज सत्र का पहला दिन था, शीतकालीन सत्र का? जो सौहार्द की बात आप कर रहे थे कल तक, आप ये चाहते थे कि दोनों दो प्रमुख दल हैं आपस में बैठकर जनहित के मुद्दे पर विचार विमर्श करें, कैसा रहा सर पहला दिन? ऐसा है कि आप अंदर ही थे मेरा ख्याल जी। और हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि परिस्थितियां यद्यपि जो है सौहार्दपूर्ण नहीं थी, और अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व जिम्मेवारी बनती थी कि सदन चले और जो प्रतिपक्ष के जो विषय हैं वो भी आए और सत्ता पक्ष के भी आए। तो मैंने इन दोनों परिस्थितियों को भांपते हुए और सदन के अंदर जो है जिस प्रकार से संचालन करना चाहिए था परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि विषय दोनों तरफ से उठते हैं, तो जैसे जो आज एडजॉर्नमेंट मोशन था जिसको मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया, यद्यपि वो नियमों के अनुरूप नहीं था और उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, उसके ऊपर रूलिंग देने से पहले ही मुख्यमंत्री खड़े होकर कहा कि सरकार जो है जो चर्चा विपक्ष के साथी लाए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, उसके लिए तैयार है। हमने इजाज़त दे दी उसकी। जब व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ए इशू विच इज़ ऑफ ए पब्लिक इम्पोर्टेंस, और जो आप कह रहे हैं जनहित का है, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है या नहीं है, तो अब चर्चा चल रही है अंदर और दोनों तरफ से माननीय सदस्य अपने अपनी बात कह रहे हैं। जो मैंने शुरू में भी कहा कि जब ऐसा विषय आए तो ये विषय बहुत गंभीर है, और अगर आप ऐसा विषय लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके दस्तावेज इस तरह के होने चाहिए ताकि आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। सर, विपक्ष विधानसभा के प्रश्नों के माध्यम से पूछे हुई और उससे हासिल की हुई जानकारियों के ऊपर आप जो है विषय को आगे लाएं, वो तो विषय ऑलरेडी विधानसभा के रिकॉर्ड पर है, क्योंकि विधानसभा के प्रश्नों के माध्यम से आपने जानकारियां प्राप्त की हैं। क्योंकि जो दस्तावेज विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं जिनको मैंने अवलोकन किया, तो वो सारे वो प्रश्न हैं जो विधानसभा के रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद है, और उस सारे रिकॉर्ड के बावजूद जो उन्हें लगता है सब्सटेंशियल, जो उनको लगता है कोई रिकॉर्ड उनके पास ऐसा है, तो वो जो है उस रिकॉर्ड के माध्यम से उस विषय को इंकित कर सकते हैं और उसके ऊपर आगे जो है। लेकिन फिर भी अभी तक जो चर्चा हुई है सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हुई है। जहां जहां कोई अनडिजायरेबल रिमार्क्स थे उनको सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अब तक ये कह दिया है कि आप कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी के भी खिलाफ, आप चाहे वो सरकार में जो है सरकार में कोई जो है जिम्मेवार पद पर भी है, कोई अधिकारी भी अगर आप लाएंगे जो है उसके साथ तथ्यों के साथ, तो वो सरकार ओपन है उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए। लेकिन सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। सर, विपक्ष के लीडर जयराम ठाकुर जी ने भी ये कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर में अगर विपक्ष किसी प्रस्ताव को लेकर के आया है तो वर्तमान की सरकार भी मानी है और उस पर डिस्कस हुआ है, बेशक वो भ्रष्टाचार ही क्यों ना। तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पहली बार किसी सरकार ने उठकर, मुख्यमंत्री ने, क्योंकि ज्यादातर विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं और विशेष रूप से नियम 67 को तो इन्वोक तब किया जाता है जब एक्सट्रीम एक्सीजेंसीज और इमरजेंसीज होती हैं, और क्योंकि सारा जो विषय है उनको सस्पेंड कर दो और उसके बाद उस विषय को लो, और सदन जो है गंभीरता से उस विषय को माननीय सदस्य चर्चा में लाएं। तो जब वो विषय आया, विषय गंभीर है, मुख्यमंत्री जी ने जो एक्सेप्ट कर लिया, एक बहुत बड़ी बात है।
सिर्फ 3 दिन और सत्र का बचा हुआ है, 3 दिन और चलने हैं। आज का एक दिन चला गया, विपक्ष का प्रदर्शन भी रहा। चूंकि हाउस के अंदर से बहुत सारी जानकारियां हो सकती है आपको ना हो, लेकिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जमकर सरकार को कोसा। 3 दिन और किस तरह से सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण चले, सवाल जवाब हो, जनहित में ऐसा हो। क्या विपक्ष के लीडर से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी तक तो जो है दूरभाष के अलावा मेरी कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष भी जो है व्यस्त था, जो उनकी रैली वगैरह उसमें व्यस्त था। लेकिन अंदर तो वातावरण सौहार्दपूर्ण है। वो छोटी मोटी गर्मी सर्दी सदन बातें का होती हिस्सा रहती हैं। है, और चर्चा में गर्मी सर्दी आनी भी चाहिए, और उसमें जो है जोश भी पैदा होना चाहिए। तो अंदर तो वातावरण सौहार्दपूर्ण है। मैंने कोई ऐसी परिस्थिति सदन के अंदर नहीं आने दी है जिससे किसी भी मान्य सदस्य को, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष को, ये लगे कि कहीं जो स्पीकर जो है वो पार्शियल तरीके से काम कर रहा है। मैं न्यूट्रल होके ही अंदर काम कर रहा हूँ, और जहाँ जो जरूरी है उसको रिकॉर्ड पर रख रहे, जहाँ जरूरी नहीं है उसको रिकॉर्ड पर नहीं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस संवैधानिक पद पर आप हैं, आपने कुछ कड़े फैसले भी लिए, चाहे वो पार्टी के लिए हो, संगठन के लिए हो, हिमाचल प्रदेश के लिए हो, या ऐसे तथ्य जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में आवाम को देखने को मिला। अभी भी 10 विधायकों पर एक फैसला आना बाकी है। क्या उस पर भी मंथन हो रहा है? क्या उस पर भी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कुछ फैसला लेने वाले हैं? वो विषय मैंने वैसे कहा है प्रेस में, वो विषय मैंने, क्योंकि सदन के अंदर जो हुआ है वो तो सदन के रिकॉर्ड पर है, और वो हमारे जो अंदर जो और वो हमारे जो अंदर जो रिकॉर्डेड, क्योंकि अंदर विधानसभा जो है वो ई विधानसभा है, तो वो सारा जो है अब कैमरास में भी सारा रिकॉर्डेड है। तो अंदर जो हुआ वो तो अंदर की कार्रवाई जी। में सब उपलब्ध है। मैंने कोई सियो मोटो जो है उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। जो घटना वहाँ घटित है वो घटना जो है काफ़ी लंबी घटना है, जिसका जिक्र मैं यही नहीं करना चाहता। लेकिन माननीय सदस्य श्री सोलंकी जी ने एक पिटीशन दी है, जिस जो पिटीशन मुझे आई, और उस पिटीशन के इवज में कार्रवाई करते हुए मैंने नोटिस जो है उन 9 माननीय सदस्यों को दिए थे, जिनका जवाब आ चुका है। जो जवाब आया है, जो सदन के अंदर घटित हुआ है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके लिए अगली कार्रवाई जो है वो सदन के द्वारा ही जो है वो होती है। जब कोई उपयुक्त समय आएगा तो उसके ऊपर फैसले लिए जाएंगे। उसके ऊपर भी कार्रवाई भी होगी, फैसले भी दिए जाएंगे। कुलदीप सिंह पठानिया जी से बात हो और भटियात की बात ना हो तो फिर अधूरा रहता है। भटियात के लिए क्या कुछ इस बार सवाल हैं? क्या कुछ नई योजना लेकर के आ रही है, या किसी ने रखी होगी बात? अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रश्न तो नहीं पूछ सकता, ना अंदर जो है किसी कार्रवाई में हिस्सा ले सकता। स्पीकर का मतलब होता है बोलना 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 बोलना। स्पीकर का अभिप्राय जो है दूसरे शब्दों में यह है कि आप बोलेंगे नहीं, आप चुपचाप बैठेंगे, सुनेंगे, व्यवस्था देंगे और कार्रवाई को चलाएंगे। कार्रवाई को चलाएंगे। जी। जहाँ तक चुनाव क्षेत्र की का ताल्लुक है, मैं आभारी हूँ वर्तमान सरकार का कि जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हो पाया वो 2 वर्षों में वहाँ हुआ है। हमारे यहाँ अनेकों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो है चाहे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेष रूप से सड़क के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, स्वास्थ्य संस्थानों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सड़कों को सुधार करने की बात कर रहे हैं, डबल लेन करने की बात कर रहे हैं, और काम हुआ है। चंबा चौड़ी जोत रोड पर टनल बने, चंबा की दूरी शिमला से कम हो, अन्य जिलों से कम हो, इस पर विशेष काम हम कर रहे हैं। चंबा सारा क्योंकि आकांक्षी जिला है, इसके कई अपनी जो है समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उजागर मैंने विभिन्न फोरम्स पर, क्योंकि सीपीए की जब मीटिंग्स होती हैं दिल्ली में, जब सभी सामान्य स्पीकर आते हैं, तो जहां भी मुझे समय लगता है तो उपयुक्त शब्दों के साथ मैं उन विषयों को रखता हूं, और वो नीति आयोग के समक्ष भी रखे हैं, फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी रखे हैं, केंद्र सरकार के भी नोटिस में वो सारे विषय जाते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सारे जो विषय हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार ने भी सहमति प्रकट की है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हालांकि उन्होंने बहुत सौहार्दपूर्ण जो वातावरण में इस बार सेशन चलने की उम्मीद जताई थी। विपक्ष बेशक जोरावर मैदान में अपनी जोर की आजमाइश की, हल्का फुल्का प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुलदीप सिंह पठानिया जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने कहा
के अंदर दोनों ही बड़ी दलों ने सौहार्दपूर्ण के साथ अपनी बातें रखी और उम्मीद करता हूं कि अगले 3 दिन भी सौहार्दपूर्ण स्थिति में सदन में कार्रवाई होगी। अपने सहयोगी पुष्कर धीमान और वैशाली पटियाल के साथ